एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। एलीशा ने कहा, यहोवा की और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बेतेल को चले गए। और बेतेल वासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ मुझे मालूम है, तुम चुप रहो। एलिया ने उससे कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा की और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वह यरीहो को आए। और यरीहो वासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलीशा के पास आके कहने लगे, क्या तुझे मालूम है आज यहोवा तेरे स्वामी तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हाँ मुझे मालूम है, तुम चुप रहो। फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा की और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे दोनों आगे चले और भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए, और वे दोनों यरदन के किनारे पे खड़े हुए। तब एलिया ने अपनी चादर पकड़ ऐंठ ली और जल पर मारा, तब वह इधर उधर दो भाग हो गया, और वे दोनों स्थल स्थल पार उतर गए। उनके पार पहुंचते ही एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे मैं तेरे लिए करूं, वो मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो अभी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा होगा, नहीं होगा। मेरे ख्याल से ये बहुत कॉमन परमेश्वर के वर्ड से मैंने आज आपके सामने पढ़ा। एलिया और एलीशा ये दो प्रभु दास हैं, और जैसे हम जानते हैं कि एलिया को परमेश्वर ने माइटी वे में इस्तेमाल किया है, और ये वो प्रभु का दास है जिसने प्रार्थना करी और स्वर्ग से आग तक गिर गई। ये वो परमेश्वर का जबरदस्त खादिम है जिसने अपने समय में उन आश्चर्य कर्मों के बारे में इसके विषय में लिखा है कि कौए से रोटी खिलाते थे। ये किसी नगर में जाता था और उस गांव में जैसा बोलता था वैसा उस हिसाब से हो जाता था। एक अद्भुत तरीके से परमेश्वर का मूव इसकी लाइफ में हमें देखने को मिलता है। लेकिन इसके साथ एक चेला इसका जुड़ा हुआ है जिसका नाम एलीशा है, और इसको हम कह सकते हैं मेंटर और मेंटी है, हम कह सकते हैं गुरु और चेला है। इस तरीके की बातों को हम इनके लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन जब एलिया का समय आया कि वो जीवित अवस्था में संसार से उठा लिए जाने पर है और प्रभु के पास जाने पर है, और ये वाली बात बेतेल के भविष्यद्वक्ता भी जानते हैं, ये बात यरीहो के भविष्यद्वक्ता भी जानते हैं। इसका मतलब एक बात तो कॉमन है कि इन सारे प्रभु के दासों को एक ही आत्मा पिलाया गया है, एक ही परमेश्वर के आत्मा से अभिषेकित हैं, इसलिए इन सबको एक कॉमन बात पता है, और वो कॉमन बात यह है कि एलिया उठा लिया जाना है। लेकिन इसका जो चेला जो इसके साथ साथ लगा हुआ है, जो बात एक बात को नजरअंदाज कर रहा है लेकिन इसके साथ साथ लगा हुआ है, वो मुझे और आपको आज की शाम कुछ सिखाना चाहता है। और यही आज की शाम मेरा और आपका सीखने का सबब होगा, सीखने का टॉपिक होगा, व्हाट इज माई डिजायर, मेरी लालसा क्या है, या व्हाट इज माई प्रेयर, मेरी प्रार्थना क्या है। जब एलीशा लगातार एलिया के साथ चल रहा है, कभी बेतेल के, कभी अरे तुझे मालूम है ना तेरा स्वामी तेरे ऊपर से उठा लिए जाने पर है, वो कहता हाँ मालूम है, मुझे बहुत अच्छे से मालूम है, और मैं जानता हूं कि मेरा स्वामी मेरे पास से हट जाएगा, चला जाएगा मेरे पास से, लेकिन तुम चुपचाप रहो। यहां तक कि एलिया उसको अपने पास से चाहता है कि उस सिचुएशन में ना रहे। एलिया कहता तू यहीं ठहरा रहे, लेकिन बार बार एलिया को भी एक ही बात बोल रहा है, नहीं तेरे जीवन की शपथ, यहोवा के जीवन की शपथ, मैं तो तुझे नहीं छोड़ूंगा। आखिर मूव करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। नदी आती है और यरदन नदी पर एलिया अपनी चादर लेकर पकड़कर ऐंठता है उसे और पानी पे मारता है, और पानी पे मारने के साथ ही
यरदन नदी दो भाग हो जाती। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे मूसा के समय में लाल समुद्र दो भाग हो गया था। वहां लाल समुद्र था, रेड सी था, यहाँ पे जॉर्डन रिवर दो भागों में हो जाती, और वो दोनों नीचे आराम से होकर मैदान में से होकर जैसे बीच में से निकल जाते हैं। तब एलिया समझ जाता है कि नहीं, ये बनना पड़ेगा, आखिर एलीशा तुम्हें चाहिए क्या। और एलीशा कोई इधर उधर की बात नहीं कर रहा है कि नहीं आप चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा, मैं अनाथ की तरह छूट जाऊंगा, या फिर सेवा कैसे चलेगी, लोग क्या कहेंगे, कि वो कैसे सामर्थ्य के होते थे, उन सब बारों में मुझे याद आता है तो मेरे आंखों आंसू आते। नहीं, कोई भी इमोशनल बात वहां पे नहीं है। स्ट्रेट अवे देयर इज वन डिजायर ऑफ एलीशा, केवल एक मात्र इच्छा है, और वो इच्छा है कि जो आत्मा एलिया के जीवन में पाया जाता गुना मसा, उसका 2 टाइम्स पोर्शन शैल कम एंड रेस्ट ओवर माई लाइफ। वो मेरे जीवन में आके ठहर जाए और मेरे जीवन में आके बरकरार रहे। सिर्फ एक प्रार्थना। खुदा के लोगों, मुझसे और आपसे परमेश्वर का वचन यही क्वेश्चन कर, व्हाट इज योर डिजायर? क्या है मेरी लालसा इन अंत के दिनों में? क्या मेरी लालसा बहुत धन रुपया दौलत कमाने की है? क्या मेरी लालसा अभी भी वर्ल्ड को बहुत एक्सप्लोर करने की है? क्या मेरी लालसा और बहुत सी बड़ी गाड़ियां और बंगले और बहुत सी चीजों की है? इनमें से कोई भी बात गलत नहीं है, इनमें से कोई भी ब्लेसिंग खराब नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज कर लो, ये सारी वस्तुएं मैं तुम्हें यूं ही दे दूंगा। मैथ्यू 6:33 वचन ऐसे ही कहता है। लेकिन परमेश्वर के लोगों के जीवन में जो प्राथमिकता होनी चाहिए, जो प्रायोरिटी में प्रेयर रिक्वेस्ट नंबर 1 होनी चाहिए, एंड इट शुड ऑलवेज बी द नंबर 1 प्रेयर रिक्वेस्ट, वो ये होनी चाहिए, खुदा बाप मैं हर दिन तेरे पवित्र आत्मा से भरा जाऊं, भरता जाऊं, भरता जाऊं और भरता जाऊं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, डोंट बी सैटिस्फाइड। मैं और आप जिस भी आत्मिक आयाम में पाए जाते हैं, मैं और आप जितना भी प्रभु को आज जान पाए हैं, मैं और आप जितना भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं और अपने आप से भी यही कहता हूं, डोंट बी सैटिस्फाइड। खुदा का रूह अभी और भरने पर है, खुदा का रूह अभी और अभिषेक करने पर है, खुदा का रूह अभी और जबरदस्त कामों को करने पर है। उन कामों को करने पर है जो काम ना तो मेरी आंखों ने देखे हैं, ना तो मेरे कानों ने सुने हैं, कभी चढ़े हैं। वो काम परमेश्वर का आत्मा इन अंत के दिनों में मेरे और आपके द्वारा करने पर है। मैं आपको एक गवाही बताना चाहता हूं। मेरी पत्नी जिस स्कूल में प्रिंसिपल हैं, एक स्टाफ उनके स्कूल में काम करने वाली एक लड़की जो अपने हस्बैंड से सेपरेट हो गई, डाइवोर्स वगैरह फाइल हो गया, सब चीजें हो गई, और वो लड़की कई दिनों से बहुत परेशान चल रही थी, मेडिकल हेल्थ उसकी बहुत खराब चल रही थी। वाइफ ने उससे पूछा कि मैम क्या बात है? मैं समझती हूँ कि मेंटली आप बहुत अपसेट हैं क्योंकि आपके फैमिली में बड़ा ट्रेजिक टर्न आया है और चीजें खराब हो गई हैं, शादी खराब हो गई है, और इन अंत के दिनों में आप देख रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, फैमिलीज पे बहुत डायरेक्ट अटैक है शैतान का। खुदा के लोगों भी हमें बहुत अपने परिवार को प्रार्थना में यीशु के सामने रखना है। अपने परिवार के चारों ओर प्रतिदिन यीशु मसीह के लहू के बाड़े को क्लेम करिए, स्वर्गदूतों के बाड़ों को क्लेम करिए। फैमिलीज टूट रही हैं, और जब उससे पूछा गया कि फैमिली के ये इश्यूज हैं लेकिन मेडिकली क्या इशू है, तो उसने बहुत एक लंबे कन्वर्सेशन के बाद बहुत हल्के से इस बात को बोला कि मैम मेरे एक ब्रेस्ट पे एक गांठ डेवलप हो गई है, और वो गांठ इतनी डेवलप हो गई है कि अब उसमें से पस निकलने लगा है, तो मुझे कॉटन का एक बड़ा सा पैड लेकर उसे लगाना पड़ता है, तब मैं जाके किसी कपड़े को पहन पाती हूँ, वरना मेरे जो साड़ी या सूट जो भी वो पहनते हैं वो मेरे सब खराब हो जाएगा, पस उसमें से रिसने लगा है। तो मेरी वाइफ ने अपने ऑफिस को बंद करा, उससे कहा कैन आई प्रे फॉर यू?
मैं क्या आपके लिए दुआ कर सकती हूँ? वो लड़की परेशान तो वैसे ही थी, प्रिंसिपल को कैसे मना करती? शी सेड कि यस प्लीज प्रे फॉर मी, मेरे लिए दुआ करिए। और उसका ठीक 3 से 4 दिन के बाद कैंसर के लिए टेस्ट होना था, उस गांठ का एक हिस्सा बायोप्सी के लिए भेजा जाना था, उसका टेस्ट होना था। और वो बहुत डरी हुई थी क्योंकि मम्मी नहीं है, पापा अकेले करने वाले हैं। और आप समझ सकते हैं अगर एक फीमेल कोई भी बहन अगर इस तरीके से पीड़ित हो जाए घर में और उसकी मदद करने के लिए कोई फीमेल घर में ना हो और मेल ही हो, तो वो एक बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन होती है, अनएक्सप्लेनेबल सिचुएशन जैसी हो जाती है। हम आपको क्या जवाब देंगे कि पापा को क्या बताएंगे, पापा से क्या शेयर करेंगे? चलिए मैम से तो शेयर कर लिया, मैम भी एक महिला है, वो मेरी बात समझेंगे, उनसे शेयर कर लिया। बट माई वाइफ प्रेड फॉर हर। और मेरी पत्नी मुझसे कह रही है कि मैंने विश्वास से उस बीमारी को डांटा और मैंने क्लेम करा कि ये प्रभु यीशु मसीह ने इस कैंसर को उठा लिया है। और लगातार वो लड़की जिसके लिए प्रार्थना की जा रही है, वो लगातार मेरी पत्नी के चेहरे को देख रही थी और वो कह रही है प्रार्थना के बाद मुझे बहुत शांति मिलने लगी है। मेरे लिए ऐसी प्रार्थना कभी किसी ने नहीं करी, मेरे लिए इस तरीके की बातें कभी किसी ने नहीं करी। मेरे सास ससुर ने हमेशा मुझे ठुकराया, मेरे हस्बैंड ने हमेशा मुझे ठुकराया, और अब इस बीमारी ने मुझे पीड़ित कर दिया। मेरी माँ मुझसे दूर हो गई, खत्म हो चुकी है। ऐसी आशा भरी बातें मेरे लिए किसी ने कभी बोली नहीं, डिक्लेयर ही नहीं करी। एंड आफ्टर 3 days शी वेंट फॉर अ कैंसर चेकअप। मैं आपको बताना चाहता हूं, बायोप्सी तो हुई लेकिन रिपोर्ट वाज नेगेटिव। वो इसलिए क्योंकि जब खुदावन यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर के लोग आज्ञा देते हैं, ठीक बीमारी उसी समय से, उसी क्षण से, उस जगह से सूखना शुरू हो जाती है। और ये मैं और आप विश्वास में बड़े हुए लोग, क्या आपके घर का एक छोटा बच्चा भी है, कमांड करेगा ना तो वैसे ही काम होगा। वो इसलिए क्योंकि इन अंत के दिनों में योएल 2 अध्याय के अनुसार उसके 21वें और 22वें पद के अनुसार लिखा है कि मैं सब जातियों पर अपना आत्मा, सारी बशर पर परमेश्वर अपना आत्मा उंडेलेगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, यहां तक तुम्हारे दास दासियों पर भी मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा। व्हाट इज माई डिजायर? मेरी क्या इच्छा है इन अंत के दिनों में? मैं आपको बताना चाहता हूं, सिर्फ परमेश्वर का आत्मा ही है जो मुझको और आपको किसी भी खराब परिस्थिति में गिरने से बचा सकता है। परमेश्वर का आत्मा ही है जो गिरे हुओं को उठा सकता है। मैं आपको बता रहा हूं, इन दिनों में चैंपियंस ऑफ फेथ, जो बहुत अच्छी विश्वास की दौड़ दौड़ी, जिन्होंने बहुत अच्छी खिदमत करी, उनमें से कई लोग आज इन अंत के दिनों में बैकस्लाइड होते चले जा रहे हैं। पाप इस कदर बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन अजीजों, अगर बचना है तो सिर्फ खुदा का रूह है। वो खुदा का रूह परमेश्वर के आत्मा के लिए लिखा है कि वो अंत के दिनों में मेरे और आपके लिए एक मोहर की तरह, एक चिन्हनी की तरह दिया गया है, ताकि मैं और आप बचाए जा सके। एलीशा की तरह क्या डिजायर है मेरी। इसके बाद जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा एलीशा वापस लौटा है। उसने एलिया की चादर उठा ली है, वो वापस लौटा है। और जब वो वापस लौट के आ रहा है तो फिर से यरदन नदी सामने आई है। उसने अपने स्वामी को, अपने आका को जो करते देखा था, उसने एग्जैक्टली फिर से वही करा। उसने चादर ली, उस चादर को अमेठा और जाकर यरदन नदी पर फिर से मार दिया। और लिखा है यरदन नदी दोबारा 2 भाग हो गई और वो बीच बीच में से सूखी भूमि में से होकर निकल गया। ये वही परमेश्वर का दास है कि जब ये मर गया, इसको एक कब्र में दिया गया, इसकी केवल हड्डियां ही बची थी। और लिखा है कि लोग वहां से आ रहे थे और उनके पास उनके एक समूह आ रहा था। उस समूह में कोई व्यक्ति मर गया था। उन्होंने अपने मुर्दे को इस कब्र में डाल दिया जिस कब्र में एलीशा डाला गया था। और लिखा है कि मुर्दा एलीशा की हड्डियों को छूते ही जिंदा हो गया। द अनॉइंटिंग विल रिमेन इवन आफ्टर द डेथ। परमेश्वर के जनों के ऊपर का अभिषेक तो मृत्यु के बाद भी बात करता है।
उनकी गवाहियां उनके जाने के बाद भी बात करती हैं। उनके 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 जीवन में जो खुदावंद ने काम करे हैं, वो उनके संसार में से रहलत करने के बावजूद भी उनकी चर्चा करी जाती है। रीनार्ड बॉन्के जो प्रभु के एक दास थे, जर्मनी के रहने वाले, क्राइस्ट फॉर ऑल नेशंस के संस्थापक, जब वो महज 5 साल के थे और उनके घर में कुछ उनके रिलेटिव्स आए हुए थे और वो बैठ के खाना खा रहे थे, और खाना खाने के बाद सब लोग एक सामूहिक प्रार्थना में इकट्ठे हुए, एक फैमिली प्रेयर टाइप का, आप समझ सकते हैं, उसमें इकट्ठे हुए। रीनार्ड बॉन्के ऐसे लिखते हैं, वो बताते हैं कि उनके पापा बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करते थे। ज्यादा घर में बच्चों को खेल कूद या बहुत मस्ती के लिए अनुमति नहीं थी। उनके पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे। और रीनार्ड बॉन्के जो महज 5 साल के थे, जिनको परमेश्वर ने आगे बढ़कर बहुतायत से यूज करा, अफ्रीकन नेशंस में लाखों लाख लोग एक एक क्रूसेड में चंगे होते थे, व्हील चेयर्स अपनी वापस ले जाते थे और यीशु मसीह को एक्सेप्ट करते जाते थे। वो कह रहे हैं जब वो 5 साल के थे तो सामूहिक प्रार्थना के दौरान परमेश्वर का आत्मा उनसे बात करने लगा। एंड दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम उनकी लाइफ में ऐसा हो रहा था। वो मात्र 5 साल के थे और उनको परमेश्वर का प्रेरित कर रहा था कि जो आंटी सामने बैठी हैं, उनके सर पर हाथ रखकर आई शुड प्रे, मैं इनके लिए दुआ करूं। लेकिन पापा जो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, डांट सकते हैं, पिटाई भी लग सकती है इस काम को करने पर। लेकिन वो लिख रहे हैं, अपने लेखों में लिख रहे हैं कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे इस आवाज को कि मुझे आंटी के लिए जाना है और उनके सर पर हाथ रख के प्रार्थना करनी है। बट उन्होंने पापा को नजरअंदाज करा, इस आवाज पे ध्यान दिया और वो आगे बढ़ते हैं। और जैसे ही उन्होंने आंटी के सर पे हाथ रखा, आंटी चीखना शुरू हो जाती हैं और आंटी परमेश्वर के आत्मा से उसी घड़ी भर जाती है। परमेश्वर के रूह का अभिषेक आंटी के जीवन में उतर जाता है। मैं आपको ये गवाही इसलिए बताना चाह रहा हूं कि जब मेरी और आपकी ये डिजायर होगी ना, तो मेरे और आपके घर के छोटे बच्चे भी परमेश्वर के कामों के लिए ऐसे इस्तेमाल होने पाएंगे। अगर आपकी डिजायर है कि आपकी औलादें, आपका वंश, आज भले ही छोटे हैं, आज भले ही जवान हैं, आज 10th या 12th के एग्जाम दिए हैं, लेकिन वो खिदमत गुजार रहे हैं, वो खुदावंद की खिदमत करें, परमेश्वर के पीछे चलें, एक ईमानदारी से जिंदगी को बिताएं। मैं बता रहा हूं, आपकी ये डिजायर आज की रात होनी चाहिए, लॉर्ड आई वॉन्ट टू बी फिल्ड विद योर होली स्पिरिट। खुदावंद तेरे आत्मा का मस्सा मेरे ऊपर ऐसे उतरे कि जो अब तक नहीं हुआ था, खुदावंद वो आज की रात से उस काम को तू शुरू कर रहे। मैं जल्दी से एक और गवाही आपके साथ साझा करूंगा और उसके बाद मैं कुछ और पॉइंट्स पे आगे बढ़ूंगा। मैं आपको गवाही बताना चाह रहा हूं चार्ल्स थॉमस स्टब की, जो परमेश्वर के एक दास थे। इंग्लैंड में ये पैदा हुए थे। और अगर आप क्रिकेट में रुचि रखते हैं, मैं क्रिकेट में बहुत रुचि रखता हूं, क्रिकेट में यदि आप रुचि रखते हैं तो आपको पता होगा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक क्रिकेट मैचेस खेले जाते हैं, या प्रतियोगिता होती है जिसका नाम है दी एशेज। जैसे आप इंडिया में देखते हैं आईपीएल वगैरह, उसी तरीके से एक एशेज प्रतियोगिता होती है जिसमें केवल इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया खेला करते हैं। और एशेज के शुरुआती दौर 1980 से लगभग एशेज खेलने वाले चार्ल्स थॉमस स्टड एक बहुत बेहतरीन फाइनेस्ट क्रिकेट प्लेयर, जिनके बारे में अगर उनकी सेंचुरीज पढ़ी जाएं, हाफ सेंचुरीज पढ़ी जाएं, बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड उनका, बहुत अच्छे ऑलराउंडर, उन्होंने ढेरों विकेट लिए इंग्लैंड के लिए। और उनके पापा प्रभु के दास थे और ये 4 भाई थे, लेकिन चारों में से कोई भी खिदमत में नहीं आना चाहता था, सेवा के लिए नहीं आना चाहता था। इनके पापा के पास जितनी जमा पूंजी थी, इनके पापा ने वो सारी जमा पूंजी अलग अलग मिशंस को डोनेट कर दी। उन्होंने जॉर्ज म्यूलर फाउंडेशन को, जॉर्ज म्यूलर जिन्हें अनाथों का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ ऑर्फन्स, उनकी फाउंडेशन को डोनेट कर दिया पैसा। डीएल मूडी इवेंजलिस्टिक एसोसिएशन, डीएल मूडी प्रभु के अच्छे दास, उनकी संस्था को बहुत पैसा डोनेट कर दिया। और ऐसे अलग अलग संस्थाओं को उन्होंने अपनी सारी जीवन की पूंजी जो कमाई थी वो सब डोनेट कर दी। और लड़कों के सामने बहुत बड़ा सवाल था, पापा को आखिर ऐसा क्या मिल गया है कि पापा ये सारी चीजें डोनेट करने में लगे हुए हैं? आखिर पापा ठीक
दिमागी रूप से ठीक थे या नहीं थे, वो इस तरीके की बातें लड़के सोचने लगे। और फाइनली चार्ल्स थॉमस स्टर्ड अपने लेखों में ऐसे लिखते हैं कि वो एक दिन जब परमेश्वर का उनसे बातचीत करना शुरू करी, एंड ही डिसाइडेड टू सर्व जीसस। वो उद्धार के अनुभव में आए और उन्होंने डिसाइड करा कि यस, आई विल सर्व जीसस, मैं प्रभु यीशु मसीह की खिदमत करूंगा। और प्रभु यीशु मसीह की खिदमत करने के लिए उन्हें चाइना भेजा गया। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, चाइना, अमेरिका, अफ्रीका और उसके साथ साथ इंडिया में भी उन्होंने खुदावंद की खिदमत को किया। केरल में आके परमेश्वर के वचन की सेवा करी। और बहुत से ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने, उस समय इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था, बहुतेरे ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने आकर अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंपा, पानी का बपतिस्मा लिया, और बहुत सा काम हुआ हिंदुस्तान में भी। चार्ल्स थॉमस स्टर्ड की एक बिटिया थी जिसका नाम पॉलिन था, और पॉलिन की शादी भी एक प्रभु के दास से हुई जिनका नाम नॉर्मन पर्सी ग्रब था। चार्ल्स थॉमस स्टर्ड ने जब अपनी सेवा को खत्म कर रहे थे वो, और उनकी मृत्यु होने पर थी, उस समय करीब 35 प्रभु के दास अलग अलग हिस्सों में प्रभु की खिदमत करते थे। और संस्था में पैसे की कमी बहुत ज्यादा थी, क्योंकि ये अपने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके थे। पैसा नहीं था खिदमत में। आप जानते हैं, यदि आप प्रभु के दास हैं, कई बार इन चीजों का फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। और नॉर्मन पर्सी ने जब टेक ओवर करा संस्था को स्टार्ट के बाद, तो सब उनसे कहने लगे, जो उनके दामाद थे उनसे कहने लगे, यू शुड गो बैक टू इंग्लैंड, आप वापस इंग्लैंड लौट जाइए, क्योंकि आप उस सेवा को नहीं कर सकते। देयर आर 35 पास्टर्स, 35 ऐसे प्रभु के दास हैं जिन्हें फीड करना है, जिनकी जरूरतों को पूरी करना है, एंड यू कैन नॉट डू इट, यू शुड गो बैक। लेकिन नॉर्मन पर्सी ऐसा लिखते हैं, उन्होंने बोला, आई हैव डिसाइडेड नॉट टू टर्न बैक। हालेलुया। ये हियाव कहां से आया नॉर्मन पर्सी के अंदर? ये हियाव इस वजह से आया, जब जैसे उन्होंने अपने सीनियर खादिम को विश्वास में चलते हुए देखा होगा, चार्ल्स थॉमस स्टर्ड को चलते हुए देखा होगा, नॉर्मन पर्सी ने डिसाइड करा, आई विल नॉट गो बैक। और उन्होंने मेहनत करी, खिदमत करी, सेवा को आगे बढ़ाया। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, नॉर्मन पर्सी ने वो 35 प्रभु के दासों से बढ़कर 1400 पास्टर्स को संस्था में जोड़ा। और वो संस्था WEC, वर्ल्ड वाइड इवेंजलिस्टिक क्रूसेड के नाम से आज भी है, चलती है। और प्रभु के दास, बहुत से प्रभु के दास जुड़े हुए हैं वर्ल्ड वाइड। इनका बहुत सा बड़ा काम देखने को मिलता है। जो आत्मा का अभिषेक स्टड के जीवन में पाया जाता था, वही आत्मा का अभिषेक नॉर्मन पर्सी के जीवन में आ ठहरा। खुदा के लोगों, मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूं, आपके ऊपर भी परमेश्वर के वही आत्मा का अभिषेक है जिन लोगों के विषय में मैं आपसे बात कर रहा हूं, या कलाम में से जिन लोगों के विषय में मैं आपसे बता रहा हूं, वही आत्मा का अभिषेक है। और जल्दी से मैं उस आत्मा के अभिषेक के बारे में चंद जरूरी बातों को बताऊंगा। देन आई विल प्रे फॉर यू। मैं आपके लिए दुआ करने पर हूं। कुछ बातें मध्य रात्रि में प्रभु ने बात करते समय मुझको दी हैं। इफ यू वांट, यू कैन नोट इट डाउन, आप उनको लिख सकते हैं। और मैं आपको जल्दी से एक फर्क को समझाना चाहता हूं, द पावर ऑफ होली स्पिरिट एंड द प्रेजेंस ऑफ होली स्पिरिट। परमेश्वर के आत्मा की सामर्थ और परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति जो आपके जीवन में पाई जाती है, इन दोनों बातों को जल्दी से मैं फर्क के साथ जल्दी से बताऊंगा आपको। पावर चेंजेस सर्कमस्टेंसेस। परमेश्वर के आत्मा की सामर्थ मेरी परिस्थितियों को बदलती है। बट प्रेजेंस ऑफ होली स्पिरिट चेंजेस माय हार्ट। लेकिन पवित्र आत्मा की उपस्थिति मेरे हृदय को बदलती है। पावर ऑफ होली स्पिरिट इज गिवन फॉर सर्विस। परमेश्वर के आत्मा की सामर्थ सेवा करने के लिए दी जाती है, जैसे हम और आप इस समय सेवा कर रहे हैं। बट द प्रेजेंस ऑफ होली स्पिरिट इज फॉर माई सेल्वेशन। वो मेरे उद्धार के लिए है। मैंने एक प्रभु के दास से बड़ी अच्छी उद्धार की परिभाषा को सीखा, द डेफिनेशन ऑफ सैल्वेशन। उन्होंने बोला, वो काम जो परमेश्वर के वचन
और परमेश्वर के आत्मा के द्वारा किया जाता है। वो काम मनुष्य के आत्मा में जब होता है उसे हम उद्धार कहते हैं। ये आपके शरीर के बारे में नहीं है, इट्स अबाउट योर स्पिरिट। वो काम जो आपके आत्मा में परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के आत्मा के वसीले होता है, उसको हम उद्धार कहते हैं। सो द प्रेजेंस इज गिवन फॉर माय सैल्वेशन। तीसरा पॉइंट, पावर ऑफ होली स्पिरिट इज टू डू समथिंग। परमेश्वर के आत्मा की सामर्थ्य इसलिए ताकि मैं कुछ कर सकूं, बट द प्रेजेंस ऑफ होली स्पिरिट इज टू बिकम समथिंग। परमेश्वर के आत्मा की सामर्थ्य, प्रेजेंस इसलिए, उपस्थिति इसलिए है मैं कुछ बन जाऊं। पावर ऑफ होली स्पिरिट एक्टिवेट्स गिफ्ट्स। मैं गिफ्ट्स के बारे में जल्दी से आपको एक सिंपल सी लाइन बताऊंगा। ये एक जैकपॉट है। मान लीजिए आपको गिफ्ट मिला और उस एक गिफ्ट के साथ आपको ढेर सारे गिफ्ट मिल गए। एग्जैक्टली खुदा का रूह जब सामर्थ के साथ आपके ऊपर उतरेगा तो वो समय के अनुसार, जरूरत के अनुसार उन सारे गिफ्ट्स को ऑपरेशनल कराएगा जो उस समय की नीड है, और आप रूहानी कद से, एतबार से बढ़ते चले जाएंगे। मे बी हो सकता है ये आपके साथ गिफ्ट ऑफ अननोन टंग से, अन्य भाषा के वरदान से शुरू हुआ हो, लेकिन वो दूर नहीं है समय गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी के लिए, जब वो आपकी लाइफ से ऑपरेट हो। गिफ्ट ऑफ विजडम, बुद्धि का वरदान ऑपरेट हो, अन्य भाषाओं का अर्थ बताना और चंगाई के काम और बहुत तेरे ऐसे काम। परमेश्वर का आत्मा जब जरूरत लगेगी आपको उस हिसाब से उस समय में इस्तेमाल कर देगा। प्रेजेंस ऑफ होली स्पिरिट ऑपरेट्स गिफ्ट्स। पावर ऑफ होली स्पिरिट एक्टिवेट्स गिफ्ट्स, वो एक्टिवेट करता है वरदानों को, लेकिन प्रेजेंस ऑफ होली स्पिरिट, परमेश्वर के आत्मा की उपस्थिति, ऑपरेट्स गिफ्ट्स, वो ऑपरेशनल कर देती है मेरी लाइफ से मेरे परमेश्वर के आत्मा की उपस्थिति को। पावर ऑफ होली स्पिरिट इंस्पायर्स प्रेज। परमेश्वर के आत्मा की सामर्थ मेरे अंदर से स्तुति को इंस्पायर करती कि मैं परमेश्वर की स्तुति करूं। बट द प्रेजेंस ऑफ होली स्पिरिट इंस्पायर्स वर्शिप। लेकिन परमेश्वर के आत्मा की उपस्थिति इंस्पायर करेगी कि मैं एक आराधक बनूं, मैं उसकी आराधना करूं, एक आबिद बनूं और मैं परमेश्वर की स्तुति करूं। कई बार मेरे साथ व्यक्तिगत जीवन में ऐसा हुआ कि मैं परमेश्वर की हुजूरी में बैठा हूं, उसकी उपस्थिति में बैठा हूं, और मैं कई बार ऐसे गीतों को गा रहा हूं जो गीत मैंने कभी सुने नहीं, जो गीत कभी मैंने किसी YouTube चैनल पे या किसी भाई, a new song is coming out of my heart, नए गीत मेरे हृदय में से निकल रहे हैं और मैं परमेश्वर की आराधना कर पा रहा हूं। ये सब कब कैसे होगा? ये तब होगा जब मैं और आप बहुत सीरियसली परमेश्वर के वचन के साथ व्यक्तिगत रूप से बैठेंगे। परमेश्वर का वचन सर्वोपरि है। मैं आपको कहना चाहता हूं, इट इज योर क्वाइट टाइम, इट इज योर पर्सनल टाइम, इट इज योर टाइम विद जीसस। इसको किसी के साथ शेयर मत करिएगा अजीजों, किसी के साथ शेयर मत करिएगा। बहुत से घरों में मैंने देखा है, मम्मी पापा बाइबल पढ़ रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, टीवी चल रहा है, मोबाइल चल रहा है, और माँ बाप डांट रहे हैं बच्चों को, हटो यहां से, तुम्हें दिख नहीं रहा हम बाइबल पढ़ रहे हैं, चलो जाओ यहां से, शोर मत मचाओ, बाइबल पढ़ रहे हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मेरी बात का खराब मत मानिएगा, ये सब झूठी धार्मिकता है। एक समय निकालिए जब हमें और आप खुदावंत के साथ सीरियसली उसके चरणों में बैठ सके। मैंने इसको एक नाम दिया है, मी टाइम, मेरा समय मेरे खुदा के साथ। इट्स माई मी टाइम। या आपका मी टाइम हो सकता है वो रात का 3 बजे हो, सुबह के 6 बजे हो, रात का 10 बजे हो, आई डोंट नो, सब हर एक व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है, लेकिन टेक आउट टाइम एंड सिट विद जीसस। खुदा का रूप इन दिनों में जबरदस्त काम कर रहा है अजीज, जबरदस्त काम कर रहा है। मैं कल रात करीब 9:30 बजे के आसपास हॉस्पिटल में मैं गया था अपने एक दो मित्रों के साथ, और मुझे वहां पर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करनी थी जो एक हॉस्पिटल के ओनर के ही पापा थे, एक फेमस डॉक्टर हैं बरेली के, वो हॉस्पिटल चलाती हैं और उनती हैं, और बहुत खराब पैरामीटर्स है, बहुत खराब पैरामीटर्स है। और
हम जब उनके पास गए, वेंटिलेटर चल रहा है, सारे पैरामीटर्स बहुत खराब हैं, एंड इज अबाउट टू डाई। तो मेरे मित्र जो एक प्रभु के दास है, उन्होंने बोला भैया हम ऐसा करते हैं, हम एक अंगीकार की प्रार्थना करवाते हैं, क्योंकि शरीर तो बिल्कुल मृत कंडीशन में है, मुर्दा कंडीशन में, लेकिन आत्मा सुन रहा है, क्योंकि उद्धार आत्मा का होना है। और जब वो उन्होंने जैसे ही वो अंगीकार की प्रार्थना कराना स्टार्ट करी, ये व्यक्ति जो बिल्कुल मुर्दा हालत में पड़े थे, इन्होंने अपनी भौएं ऊपर करी, आई लैशेस को हिलाया, वो बिल्कुल जीरो मूवमेंट है बॉडी में, लेकिन उन्होंने आई लैशेस को हिलाया, तो मेरे समझ में आ गया कि रिसीविंग एंड पे काम होना शुरू हो गया है। इन्होंने रिसीव करना, इनके स्पिरिट ने रिसीव करना शुरू कर दिया। एंड देन जब उन्होंने, मेरे मित्र ने प्रार्थना कर ली, देन आई प्रेड फॉर हिज हीलिंग, मैंने उनके चंगाई के लिए उनके बिस्तर पे हाथ रखकर, उन पर हाथ रख के प्रार्थना करी। और मेरे मित्र ऐसा बता रहे हैं कि भैया ये कमरा परमेश्वर के आत्मा की उपस्थिति से भर गया है, और वो खड़े नहीं हो पा रहे थे, तुरंत वो घुटनों पर आ गए, और वो आईसीयू का रूम, प्राइवेट रूम कह रहे, वो बिल्कुल प्रभु के आत्मा से भर गया। मैं भी खुदा के रूह के मूव को महसूस कर रहा था आईसीयू में, और हम दुआ करके आ गए हैं। मैं यकीन करता हूं आज आपको स्टोरी का आधा हिस्सा बताया है, एक दिन आपको स्टोरी का पूरा हिस्सा बताऊंगा। व्हाट इज माई डिजायर, मेरी लालसा क्या है। और आपको यह भी कहना चाहता हूं, अगर स्टोरी का आधा हिस्सा बताने के लिए वो व्यक्ति संसार में जिंदा नहीं भी रहे, स्वर्ग में वो स्टोरी का आधा हिस्सा दिखाऊंगा फिर आपको, जब मैं और आप बाप के घर में जाएंगे, कि उस रात उनके आत्मा ने यीशु मसीह को एक्सेप्ट करा। खुदा के लोगों, एलीशा की तरह भी लेट दिस शुड बी माई प्रेयर। आइए दुआ करें। खुदावन यीशु मसीह तेरा धन्यवाद देते हैं, इस पूरे समूह को तेरे हाथ में सौंपते हैं। एंड लॉर्ड, I pray that this should be my desire, that I want to be filled with your Holy Spirit. खुदा बाप, मैं एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, संडे नहीं, किसी विशेष इबादत में आके नहीं, लेकिन मैं तो हर दिन आपके आत्मा के मूवमेंट के साथ मूव करना चाहता हूं। It is nothing about अमित चरण, it is all about Jesus walking in अमित चरण। ये कुछ भी मेरे बारे में नहीं है, it's all about Jesus। खुदावंद ऐसा ही मेरी जिंदगी भर होने पाए प्रभु, ईमानदार रहूं, विश्वास योग्य बना रहूं, तेरे पीछे चलने पाऊं, और तेरा आत्मा निरंतर मेरी सहायता करता रहे। प्रभु दिन खराब है, अंत के दिनों में हम जी रहे हैं, यीशु मसीह तेरा आना बहुत निकट है। खुदावंद ऐसा करना कि हम तेरे पास आए और हम तेरे बादशाहत में जाने पाए। प्रभु जी, इस पूरे समूह को, छोटे बड़े बुजुर्गों को, सबको तेरे हाथों में सौंपता हूं, और दुआ करता हूं खुदा बाप, ये समूह बहुत से लोगों के लिए आशीष और उद्धार का कारण बन सके। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमेन। May God bless you all. Thank you for inviting me once again. God bless you.